हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। हेलो 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 दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने सोचा आप लोगों के लिए करनी चाहिए। मैंने दोस्तों जो 250 क्वेश्चंस हैं जेई मेन के जनवरी शिफ्ट के, वो सारे के सारे खुद से सॉल्व किए और इस तरह से हैंड रिटन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है। अब सर, इस क्वेश्चन को देख के क्या होगा यार, आप लोगों के दिमाग में आता होगा ना कि सर ये ऐसे पेपर्स हैं, हर लोग बोल रहे हैं लेंदी है, टफ है, तो फिर भी सर ये कुछ ऐसे बच्चे कैसे हैं जो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं, 95 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों वो बच्चे जिस तरह के मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं, मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ, उनको पढ़ाता भी हूं और मैं खुद भी अपनी मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो अच्छे से मैथ्स करता था। तो मैं उसी एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूं, इसके यहां जो मैंने किया ना उसके अलावा कोई रफ पेपर वगैरह यूज नहीं किया है। तो जितने से स्पेस में मैंने किया है उसमें आप ये चीज ऑब्जर्व कीजिएगा। आपको दो तीन चीजें ऑब्जर्व करनी है। एक, जो कैलकुलेशन यहां पे नहीं लिखी हुई है वो इसका मतलब है कि दिमाग में हुई है ना। तो हमें दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा अच्छी कैलकुलेशन के लिए। तो जो कैलकुलेशन यहां नहीं लिखी हुई है वो दिमाग में हुई है। ठीक है। उसके अलावा कुछ जगहों पर अगर मेरे पास कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है तो मैंने मतलब उसमें सीधी सीधी वैल्यूज लिख दी है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि उसमें कोई भी एलिगेंट मेथड नहीं है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैंने एलिगेंट मेथड करने की कोशिश की है। ठीक है। जैसे ये है, ये स्टैंडर्ड है क्वेश्चन, है ना। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ठीक है, राइट। यहां पे भी कुछ नहीं है। अब जैसे यहां पे मैंने टैगिंग भी की कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए रेलेवेंट है, आईओक्यूएम के लिए रेलेवेंट। तो आप ये देख सकते हो कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए रेलेवेंट है वो उन्होंने टैग किए। ठीक है। ये देखो पीएनसी के क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत, और मतलब इसमें आपको स्ट्रक्चर भी पता चलेगा किस तरह से करना होता है, किस तरह से टेबल बनानी होती है। आपको एक स्ट्रक्चर पता चलेगा जिससे स्मॉलेस्ट तरीके से स्मॉलेस्ट समय में आप ये क्वेश्चन कर सके। ठीक है। ये देखो, ये जैसे मैंने प्रॉपर्टी से किया था ना, ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टी से किया था कि भाई अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट इसका है और इसका नहीं है तो वो पक्का डिसकंटिन्यूस होगा उस जगह, राइट, है ना। ये देखो, अब जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है, मैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन से करता हूं। ए एन स्क्वायर प्लस बी एन से करने से इस बार देखो मैंने यहां पे जैसे ऑब्जर्व किया एक कि यार आपसे 800 ए प्लस 20 भी पूछा है, वो तो इसी इक्वेशन से आ जाएगा। ये रिडंडेंट इक्वेशन है, ये जो दूसरे वाली इक्वेशन रिडंडेंट है। ये ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहां पे ना कुछ मेंटल कैलकुलेशंस हुई है वेक्टर के अंदर, ये देखिएगा सारे क्वेश्चन में। अब ये देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मुझे आप लोगों को बताना था। ये देखो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक डिटरमिनेंट इधर बनाना होता है, एक डिटरमिनेंट इधर बनाना होता है, दो डिटरमिनेंट सॉल्व करने होते हैं और उसमें वैल्यूज बहुत क्रिटिकल है। तो इसको ना मैंने एक टेक्निक निकाली थी जिससे मैंने सॉल्व किया था। ये देखिए कि आपको ये तीन कोएफिशिएंट दे रखे, 1 2 14, ये दो चीजें पता है, 2 5 33, ये कॉलम दोनों पूरे पूरे पता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये बेसिकली देखो, जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है ना उसमें लीनियर डिपेंडेंस आ जाता है, कि मतलब कोई एक रो होती है जो दूसरी रो जैसी बन जाती है। तो मैंने क्या बोला कि इसमें a मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें b मल्टीप्लाई करता हूं और इक्वल टू 14 लिख देता हूं। फिर ऐसा किया, फिर a और b की वैल्यू निकाल ली उससे मैंने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और फिर लैम्डा और म्यू सीधा निकल गया। तो देखो ये कितना क्लीन वर्क है। तो ऐसे काफी सारे मेथड्स आप लोग पता चलेंगे। काफी सारे क्वेश्चन जैसे मैं ज्योमेट्री से करता हूं, है ना, काफी सारे क्वेश्चन जैसे मैंने ज्योमेट्री से किए, है ना। जैसे देखो ये लिमिट सही में बच्चे डायरेक्टली लिखते हैं। ये देखो मैं इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देते भाई, साइन एक्स बाय एक्स स्टैंडर्ड लिमिट है, तो सीधा मैंने यहां से सीधा ये लिखा है, राइट। सो आपको ये सब चीजें देखनी है, राइट। ये देखो दोस्तों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कराया मैंने ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। और बताता हूं आपको, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसके अंदर जो चीजें हम लोगों ने इंप्लॉय की है। ठीक है। ये कुछ चीजें जो नॉन स्टैंडर्ड है ना, जो गलत है, जो नहीं देनी चाहिए थी एनटीए को, वो भी टैग्ड है इसके अंदर, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब काफी एफिशिएंट मेथड इसमें यूज करने की कोशिश की है हम लोगों ने। अब जैसे देखो ये वाला है, इसमें मेरे पास कुछ भी मजेदार चीज नहीं थी, तो मैंने बस इसको तोड़ दिया कि मेथड ये है, आंसर फिर लिख दिया एज इट इज, है ना। इसमें मेरे पास कोई मजेदार चीज नहीं थी तो मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा। ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भी मेरे पास कुछ मजेदार चीज नहीं थी, एज इट इज लिख दिया मैंने, है ना। अब कुछ जगह मैंने ज्योमेट्री यूज की है, वो मैं आपको बताता हूं। एक दो जगह ज्योमेट्री यूज की है जहां पे एरिया निकालने के अंदर, जैसे देखो ये वाला तो फोकल कॉर्ड था, तो इसमें फोकल कॉर्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। स्टैंडर्ड चीजें कितनी यूजफुल होती हैं ये समझाया इन क्वेश्चन पे। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ये मैंने बहुत अच्छे मेथड से किया, ऐसा मेरा मानना है। देखो इसमें क्या है ना, टीएम 1/25, T25 1/20 दे रखा था। अब हम सब पढ़ते हैं कि कोई भी जो एपी होती है ना, उसमें अगर कांस्टेंट नंबर प्रोडक्ट में आ जाए हर एक टर्म में, तो वो एपी ही रहती है। तो मैंने कहा यार मेरे को डिनोमिनेटर से नहीं खेलना, मैंने सबको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो सबको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो सबको 500 से मल्टीप्लाई करने पे देखो कितने बढ़िया आ गया, TM इक्वल टू 20 आ गया, T25 इक्वल टू 25 आ गया, S25 375 दे रखा है, मैंने इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो इससे मेरा T1 खट से 1 आ गया, क्योंकि देखो T25 25 है और T1 1 आ गया, मतलब 1 से लेकर 25 तक का जो सम है वो 375 ही होता है। तो नेचुरल नंबर्स की एपी आ गई सिंपल। फिर बस इसको ऐसे किया और फिर जो पूरा सम आया ना उसको डिवाइड बाय 500 पहले ऊपर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड बाय 500 सीधा आंसर आ गया। समझ लो, वरना ये बहुत इसमें कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाती है, तो इससे लेंदी हो जाती है। तो ये स्मार्ट मेथड्स हैं जो टॉपर्स इंप्लॉय करते हैं, ठीक है। फिर ये बाय पार्ट से, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा ग्राफ से मैंने किया है, ये 2 वैल्यू निकाली खट से, देखो मतलब वर्क कितना छोटा है यहाँ पे। यही टॉपर मेथड्स होते हैं दोस्तों, कितना वर्क छोटा हो रहा है इसके अंदर। ये देखो ये वाला मैंने, ये देखो ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं किया, एक रेक्टेंगल बनाया, इवन फंक्शन है तो इंटू 2 कर दिया रेक्टेंगल, फिर पैराबोला की जो प्रॉपर्टी होती है 1/3 एरिया वाली, फिर ये ट्रेपीजियम देखो, और इंटू 2 कर दिया, आंसर आ गया। नो इंटीग्रेशन एट ऑल। कर्व ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब चीजें दोस्तों मैंने सारे 250 क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिए। अब इसमें देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है, बस वो इसलिए पूरा इस तरह से कर रहा है, बट हो सकता है कि आपको ये मेथड्स समझ में ना आए, ठीक है। तो यार मेरे को गालियां मत देना दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपकी हेल्प करूं मैं। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप आगे बढ़ जाओ यार, ठीक है, लेट इट बी। बट मेरा ऐसा मानना है कि समझ में तो आएगा काफी लोगों को। राइटिंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, बट मैंने उसी तरह से किया है दोस्तों, एक टॉपर जैसे करता है, मैंने उसी तरह से किया है। हर एक पेपर को टाइम बाउंड मैनर में किया है, और हर एक पेपर मैंने 65 to 70 मिनट में सॉल्व किया है। कोई भी पेपर में 70 मिनट से ऊपर मैं नहीं गया हूं। कुछ गलतियां हुई हैं ऑब्वियसली, कभी 95 मार्क्स आए, कभी 100 मार्क्स आए, मगर 95 से कम कभी नहीं आए, ठीक है। तो यही चीज मैंने अपने जो मेथड्स है वो लगाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।